हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। तो आज है करवा चौथ एंड आई एम सॉरी मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है, तो मैंने बस एक गिलास पानी और चाय पी लिया है। तो ये मेरी सरगी अनूप ने उठा दिया था। और आज है 1 नवंबर यानी है पार्थ का बर्थडे। ये देखो अभी हमारा पारा बाबू सो रहा है, लेकिन अब इसको उठाते हैं क्योंकि आज इसको जल्दी उठा के गुरुद्वारे लेके जाना है। जो भी राशन वगैरह हम दान करते हैं, हम क्या दान करते हैं यार, मतलब जो भी हम अपनी खुशी से वहाँ पे गुरुद्वारे में चढ़ाते हैं वो चढ़ावा चढ़ाएंगे। क्योंकि फिर अगर अभी सुबह जल्दी नहीं किया तो पार्थू को आते आते 4 बज जाते हैं स्कूल से, तो आधा दिन ख़राब हो जाता है, फिर भाग दौड़ नहीं कर सकते। इसलिए चलो हमने डिसाइड किया था कि सुबह सुबह उठा के पार्थू को 7 सवा 7 तक गुरुद्वारे ले जा लेंगे, ताकि जब उसकी वैन आए उससे पहले पहले एक काम तो हमारा हो जाए। तो एंड थैंक यू सो मच। अभी मैं उठ रही हूँ तो बहुत सारे लोगों के मैसेज में देख रही हूँ जो पार्थू के लिए आ रखे हैं। थैंक यू सो मच। चलो पार्थू उठाते हैं। पारा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पारा बाबू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। उठो भैया उठो, आज हैप्पी बर्थडे हो रही है मेरी बेटी की। अच्छा सुनो, यहाँ पे उसको भी तो विश कर दो, आपके फ्रेंड को। हैप्पी बर्थडे दुदुल बोलो। हैप्पी बर्थडे दुदुल। हाँ चलो उठ के बैठिए। छुपे छुपे गिफ्ट तो बनता है। क्यों बात है बाबू, क्यों बात है बाबू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। भाई ये मम्मी की तरफ से गिफ्ट है पारा बाबू को। चलो भाई पार्थू का बर्थडे गिफ्ट देख लेते हैं जो मम्मा ने पार्थू के लिए मंगवाया है। वाओ। हैं? कौन सी बुक है, नाम पढ़ना। रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, वाह। भाई मैंने पार्थू के लिए बुक्स मंगवाई हैं। रस्किन बॉन्ड ऑल टाइम फेवरेट्स। ये देखो, ये कौन सी है? मारुति। सुधा मूर्ति। वाह भाई मेरे पार्थू के लिए। तो ये कौन है? श्रीनिवासा रामा अर्जुना। और ये कौन सी है? दिस इज ऑल्सो फ्रॉम सुधा मूर्ति। ये कौन सी है? दिस इज ऑल्सो। हाँ अभी और बुक्स आएंगे आपके लिए। लो ये लो भाई, आप मुझे भी पढ़ के सुनाओगे ना सब बुक्स। इसमें 3 बुक्स हैं, आपको पता है 3 बुक्स हैं। देखो ये कौन सी है? ये कौन सी है? होमी भामा। विक्रम साराभाई इसरो की चेयरमैन है। कौन? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। ये लो अब तो आपको पता भी चल गया। एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन। इनको जानते हो सीवी रमन को? तो सब के बारे में आपको जानना है ना। तो भाई ये रहा मम्मी की तरफ से पारा बाबू को बुक्स का न्यू कलेक्शन है ना। पार्थू और मैं पढ़ेंगे है ना पार्थू। पार्थू मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ आपकी सारी बुक्स पढ़ने के लिए। या ठीक है, स्माइल तो दिखा दो करके, इधर दिखा। ठीक है। ये क्या? क्या हाइट कैसे पता? अलग लग हाइट बढ़ गई? अलग लग रहा है। आज अलग लग रहे हो? क्या बात है भाई, क्या बात है। ऐसा होता है क्या बर्थडे के दिन? तो डैडा को भी उठा लेते हैं भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पार्थू, हैप्पी बर्थडे डियर पार्थू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई उठो, सुबह सुबह जल्दी करना है सारे काम। उठ जाओ, 5:30 हो गए, सब लोग उठो। तो गाइस अभी अंधेरा ही हो रहा है, मैंने लाइट यहाँ पे अब ऑफ कर देती हूँ। ये देखो बहुत अंधेरा ही हो रहा है अभी। तो अभी तो वहाँ पे एक तारा भी दिख रहा है, डोंट नो आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। तो आपको पता है पार्थू के पहले बर्थडे से ये रिचुअल्स मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, जैसे कि कुछ अन्न दान करना। मुझे बहुत खुशी होती है। तो जो भी हम एवरीडे के यूज़ में, जैसे आटा, चावल, नमक, चीनी, मसाले, दालें, तेल, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, इनको गुरुद्वारे में ज़रूर देती हूँ। तो ये गाइस मैंने भी नहा लिया है, पार्थू ने तो नहा लिया है। दिखाओ आज पार्थू ने स्कूल में ये वाली ड्रेस पहन के जा रहा है। जीन्स देख लो भाई पार्थू की, मम्मा डैडा ने लाया इसके लिए। चलो चलो चलो। और यहाँ पे बच्चों के लिए जा रही है बहुत सारी किट कैट और चॉकलेट्स
क्योंकि इसके स्कूल फ्रेंड्स ने बोला था किटकैट लाना। ये बॉबी रखो। तो चलो फटाफट से गुरुद्वारे के दर्शन करा के इसको आशीर्वाद दिलवा के स्कूल भेज देते हैं, फिर बाकी के काम आपके संग करेंगे। आई नो आप लोगों ने विशेष लिखी होगी पार्थू के बर्थडे के लिए, उसके लिए भी दिल से थैंक यू मेरी और पार्थू की तरफ से। पार्थू थैंक यू बोल दो। थैंक यू। सभी मौसियों भैया लोगों सबको बोलो थैंक यू भैया लोगों, मौसियों, गाइस, सखियों। हाथ जोड़ के बोलते हैं यस। अन्नदान से पहले एक रिचुअल ये भी है कि हम पार्थू को जितना पॉसिबल हो सके घर के नियर बाय जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे होंगे, चर्च होंगे, वहाँ पे हम पार्थू को मत्था टिकाएंगे। और गाय को भी रोटी खिला दिए। देखो उसके हाथ से जितना उस दिन हम अच्छे काम करा सकें, वैसे तो पूरे साल करने चाहिए, लेकिन उस एक ख़ास दिन मेरे बेटे के लिए मैं चाहती हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ जितना दान पुण्य अच्छे काम कर सकता है करे। और पता है जब हम गुरुद्वारे में गए तो बाबा जी ने पूछा इस बच्चे का नाम क्या है, मैंने कहा पार्थ। उन्होंने अपने आप से ही इसके लिए अरदास करी जो कि इतनी खूबसूरत थी कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस हम आ गए हैं गुरुद्वारे और अब बाबा जी करेंगे अरदास पार्थू के लिए। तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं गुरुद्वारे से भी, मंदिर के अंदर भी जाके दर्शन किए बहुत अच्छे से। और बस अब छोटे बाबा, थैंक यू। तो आज तो सुबह से घर वालों के फ़ोन आए ही जा रहे हैं और तभी मेरी सामने नज़र पड़ी वो 90+ वाले अंकल जी जिनकी बात मैंने कई बार आपको बताया है, वो सामने से आ रहे थे। और जैसे ही मैंने उनको बताया आज पार्थ का बर्थडे है, उन्होंने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाल लिया है और अब वो पार्थू को उपहार दे रहे हैं। पार्थू मना कर रहा था लेकिन मैंने उसे रोक दिया कि नहीं, ये बहुत ही बड़ा गिफ्ट है बेटा, इसे ले लो। अंकल ने 10 रुपये का सिक्का उसके हाथ में दिए और मैं बहुत भावुक हो गई। ये वो अंकल हैं जो अपनी जीविका खुद चलाते हैं, मेहनत करते हैं, 3 से 4 मंजिल चढ़ के किसी की दूध सब्जी छोड़ के आते हैं, अकेले हैं और अपना भरण पोषण खुद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 25 से 26 साल के जो लड़के हैं जो कोई काम नहीं करते, उनको इनसे सीखना चाहिए। और अब हम जा रहे हैं डी-मार्ट, थोड़ा सा देखते हैं बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट। 8-10 बच्चे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या 12 बच्चे होंगे जो मैं काउंटिंग कर रही हूँ। अगर आ गए सारे तो उनके लिए कुछ रिटर्न गिफ्ट देख लेते हैं। तो चलो डी-मार्ट से जल्दी से सामान ले लेते हैं और फिर घर चलते हैं, क्योंकि अभी तो अनूप चले जाएंगे यहाँ से ऑफिस और रात को ही आएंगे, तो आज सारा काम मुझे ही करना है। घर आते ही मैंने सबसे पहले सोचा चलो आटा मार लेती हूँ भटूरे का, क्योंकि आज बन रहा है छोले भटूरे और खीर। तो बस कुछ नहीं, भटूरे का आटा मार के इसको रख देती थी। तो ये गाइस मैंने इस तरह से आटा गूंद के क्लीन रैप से ढक के रख दिया है। अब ये खमीर उड़ जाएगा शाम तक, तो बस इसको फ्रिज में नहीं रखूँगी, ऐसे नॉर्मल बाहर रखूँगी। तो ये जो कुछ काम है ना सुबह ही निपटा लूँ तो बेहतर है, जैसे कि खीर बना लेती हूँ और आज उड़िया खीर बना रही हूँ। मैंने कई बार आप लोग के संग शेयर किया है ना, तो बस वही बना रही हूँ। सच में आज बहुत ज़्यादा हैट्रिक था डे, क्योंकि करवा चौथ प्लस पार्थू का बर्थडे, दोनों में से कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करूं मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था गाइस। और अपना करवा चौथ को मैंने एक स्टेप पीछे रख के पार्थू के बर्थडे की तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि शाम को बच्चे आएंगे तो उनके संग ज़रूरी है ये सब। एक तो पहले इतने काम है गाइस, ऊपर से ये देखो अनूप से मैंने कहा करवा लेके आना। तो एक्चुअली जहाँ हम रहते हैं ना, इस एरिया से मार्केट के लिए बाहर जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। इस पर्टिकुलर एरिया में, छोटे से एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता फैंसी, तो ये बहुत ही सिंपल सा मिला है। तो मेरे पास कुछ वाटर कलर पड़े हुए हैं, उसी से बस फटाफट से कलर करके सुखाने रख देती हूँ। अभी तक मैंने पूजा भी नहीं की है, थोड़ा सा सूख जाएगा करवे में पानी भर के। और आज इतने सारे ब्रश है मेरे पे, लेकिन अभी जब ज़रूरत है ना तब कुछ भी नहीं मिल रहा है।
तो ये करवा चौथ सच में बहुत अजीब हो जाता। कल सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए दिन। पार्थू का जन्मदिन मनाऊँ कि करवा चौथ मनाऊँ, बार बार अंदर से ये आवाज़ आ रही थी। खैर अनूप ने मुझे कहा था जब हम डी मार्ट से आ रहे थे ना, चलो लोखंड वाला, वहाँ से चूड़ी भी पहन लो और मेहंदी भी लगवा देता हूँ। पर मैंने उनसे कहा अगर मैं मेहंदी लगा लूँगी तो फिर घर का काम कौन करेगा। 2-3 घंटे मेरे पास नहीं है मेहंदी लगा के बैठने को। फिर मार्केट से आते आते 1 घंटा और बर्बाद, सीधे सीधे मुझे कम से कम 3 घंटे बर्बाद दिख रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं खुद ही करवा तो उन्होंने ला के दिया, लेकिन वो भी ऐसा था सूखा सा, चूड़ी भी नहीं थी। तो चूड़ी मैंने उनसे मंगाई नीचे से, तो वो माता की दुकान में जो चढ़ाने वाली चूड़ी नहीं चढ़ते, वो मुझे वीडियो कॉल में दिखाने लगे। मैंने कहा छोड़ दो यार, जो घर में पड़ी है वही पहन लूँगी, आप मत लेके आओ ये सब। तो चलो अब मैं इसको डेकोरेट तो कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग में ये था कि सिर्फ कलर लगाऊँ। अब मेरा जो अंदर का पेंटर है ना, वो जाग गया था, कलाकार कहें तो। बस फिर क्या था, मैंने इसको कलर किया, तभी मेरे दिमाग की घंटी जली। और ये देखो मुझे क्या मिला, पार्थू के ड्रॉअर में से कुछ इस टाइप के आइटम स्कूल में मंगाते रहते हैं ना, तो मैंने डोरी थी मेरे पास गोल्डन कलर की, मैंने वो भी बांध दी। अब और खूबसूरत लगने लगा। फिर मुझे लगा नहीं, थोड़े से अगर मिरर होते तो क्या बात होती। तभी कुकर की सीटी बजी और मुझे ऐसा लगा ले कहीं खीर जल तो नहीं गई, मैं भूल गई थी। तो इस तरह से काम कल मैं कर रही थी, एक पैर किचन में, एक पैर अपने काम के लिए मैं दे रही थी। तो ये देखो खीर तो मेरी जलते जलते बची है, ऑलमोस्ट डन हो गई थी। और यहाँ छोले भी सीटी मार रहे हैं। और यहाँ पे ना उड़िया खीर जब बनाते हैं तो मैंने पहले भी बताया इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डलता है। तो ये गई चीनी आधी डालेंगे क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क भी पड़ता है। सॉल्ट इतना डलेगा जैसे कि पता ही ना चले। जैसे सब्जियों में थोड़ी सी चुटकी भर चीनी डालते हैं ना, वैसे मीठे में चुटकी भर नमक। ये गई हरी इलायची, और ऑलरेडी मैं पहले डाल चुकी हूँ हरी इलायची और अपना बंगाली गरम मसाला, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर से बाद में और डालने से फ्लेवर और इन्हेंस होता है। ये गया मेरा ड्राई फ्रूट, और अब जाएगा इसमें कंडेंस मिल्क। तो बस अच्छे से इसको मैंने उबलने दिया। अभी 15 मिनट और मैं उबालूंगी इसको, तब जाके ये रेडी होगी। तो जब ये 15 मिनट उबल रहे थे तभी मेरे दिमाग ने सोचा चल सीमा नीचे मार्केट से कुछ सामान लेके आना है, चल वो भी लेके आते हैं। तो ये देखो डी मार्ट से मैं रिटर्न गिफ्ट में ये छोटे छोटे इरेजर्स लेके आई हूँ, और लड़कियों के लिए ये वाले एंड बॉयज़ के लिए वो वाले, क्योंकि सारी फुटबॉल की टीम है। और आज देख रहे हो बेड भी नहीं लगा हुआ, घर फैला हुआ है, किचन पूरी की पूरी फैली हुई है, क्योंकि मॉर्निंग का ही टाइम है गाइज। अभी 9 बज रहे होंगे, 9:30 बज रहे होंगे। तो फिर मैं भागी नीचे, क्या लेने के लिए पता है, मिरर और रिटर्न बैग जो होता है, रिटर्न गिफ्ट के लिए जो बैग्स होते हैं ना वो। तो देख रहे हो अनूप के हिस्से के काम भी मेरे पड़ गए थे आज सिर पे, तो वो भी मैं कर रही थी, और घर भी संभालने थे, अभी सफाई भी करनी थी। बस सोचो ही मत कितने कितने काम। और ये देखो इतना महंगा 30 रुपये का एक, मैंने बोला भैया सस्ता सा दिखाओ, तो उन्होंने 15 रुपये का एक ये वाला दिया। तो मैंने बोला बस अब हो गया काम। फिर आई घर में फटाफट से, और अपना इसको रख के मिरर जो लेके आई हूँ ना वो लगा रही हूँ। अभी आपको दिखाऊंगी कि मेरी ये जो गड़वी बोलते हैं या करवा बोलते हैं, इसको जो भी करेक्ट करना आप मुझे, तो मैंने उसको अपने मन मुताबिक सजाया। और इतनी व्यस्तता में भी देखो पेंटिंग कर रही हूँ ना कमाल की। तो ये देखो, लेकिन मज़ा आ गया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इसको फाइनली बना ही लिया जैसा मुझे चाहिए था। और अब मुझे ऐसा लगा कि मैं अगले साल से खुद ही अपने लिए बना लिया करूँगी। ये तो बहुत ईजी है, बेकार में आप इनके 150 रुपये देते हैं। ये नीचे से अनु 20 रुपये का लाए, और देखो हो गया। यहाँ किचन भी साफ़ हो गई है, कमरे भी साफ़ कर दिए हैं, करते करते 1-1:30 बज गए थे शायद, उससे ज़्यादा ही। और खीर भी बन गई, छोले भी उबल गए। अब टाइम था मेहंदी लगाने का, तो मेहंदी लगाने बैठी हूँ। और ये भी पता है कि पार्थ के आने से पहले ही धोना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पार्थ को इसकी बदबू, मेहंदी की जो खुशबू होती है ना, उसको बदबू लगती है। बचपन से ही वो मुझे बोलता है मम्मी हाथ हटाओ, स्मेल आ रही है। और यहाँ देखो पैर में भी और हाथ में भी लगा ली है मैंने मेहंदी। और इस मेहंदी के पीछे भी एक कहानी है, सुनोगे? तो गाइज़ इस बार का जो करवा चौथ है ना, मेरा ज़िंदगी में पहली बार, जब से मैं अनूप की ज़िंदगी में आई हूँ, ज़िंदगी में पहली बार मेरा करवा चौथ कुछ इस तरह से मन रहा है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं जैसे मॉर्निंग में तैयार हो जाती थी, अपनी न्यू ड्रेस पहनती थी, कुछ भी चूड़ी वगैरह पहनती थी। अगर आप देखोगे तो अभी भी मैंने नहीं पहना है, अभी अब जाके तो मैं मेहंदी लगा पाई हूँ, और वो भी ऐसी ही लगाई है। या तो अनूप लगा देते थे या फिर हम बाहर से लगवा के आते थे। और आज अनूप सुबह ही चले गए थे, नहा धो के पूजा करके नाश्ता कर लिया था उन्होंने,
तो इतनी भाग दौड़ हो रही है ना आज पार्थू के बर्थडे को लेके। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ 10-12 बच्चे ही आएंगे, लेकिन उनके लिए खाना बनाना, उनका रिटर्न गिफ्ट, और अभी थोड़ा सा डेकोर भी करूँगी। जो वो हैप्पी बर्थडे वगैरह है वो मैंने ऑलरेडी बनाया था, लेकिन वो भी मुझे वापस करना पड़ा, उसमें एच और पी था ही नहीं। तो दोबारा डीमार्ट गए, दोबारा चेंज किया। तो मतलब आना जाना भागदौड़ ये सब के कारण है ना आज मेरा करवा चौथ कुछ इस तरह से हो गया। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब शाम को मैं रेडी हो जाऊंगी। अनूप को ही तो दिखाना है तैयार होके, और अनूप को बहुत अच्छा लगता है कि मैं तैयार हूँ। तो आज सुबह जब वो मुझे ऐसा देख रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको ख़राब लग रहा है आज, लेकिन फिर कर क्या सकते हैं यार। और पता है आपको, मैंने मेहंदी भी रात में 2 चीज़ सोच के नहीं लगवाई कि या तो मैं आज पार्थू की छुट्टी करवानी पड़ती अगर मुझे मेहंदी लगाना होता, क्योंकि फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे उठना है, पार्थू को स्कूल भेजना है, पार्थू को लेके गुरुद्वारे जाना था, मंदिर जाना था, और रात को 2-2:30 बजे हम सो नहीं सकते क्योंकि मुझे जाना पड़ता है लोखंड वाला, और वहाँ से आते आते 12-1 बज जाते। तो पार्थू, क्योंकि अनूप आए ही 9 बजे थे, खाना खाते खाते उनको 10 बज गए, तो नहीं हो पा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि नहीं छोड़ो, नहीं मैं अनूप को बोलती, वरना मैं अनूप को बोलती तो फिर ले ही चले जाते वो मुझे। आई थिंक मुझे याद आ रहा है पिछले साल भी मैंने ना पार्थू के स्कूल से जाने के बाद दिन में मेहंदी लगवाई थी, कुछ तो ऐसा हुआ था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे त्यौहार जो भी है उन्हें मना लेना चाहिए, उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चाहे कितना भी टफ़ टाइम हो, लेकिन अगर त्यौहार है और आप मना सकते हो, आपके संग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप प्लीज़ मनाएं। मैं यही कहूँगी, छोटी छोटी चीज़ों को लेके यार मन मुटाव होते रहते हैं जीवन में, त्यौहार ख़राब मत करना। क्योंकि मैंने ना बचपन में त्योहारों को बहुत ख़राब होते हुए देखा है। हम तरसते थे कि त्यौहार आए, और जिस दिन त्यौहार आता था उस दिन हम उस त्यौहार को सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते थे। ऐसे भी टाइम हमने देखा है। तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं आज अनूप के लिए अच्छे से तैयार हूँ, तो शाम को होऊंगी। और पता नहीं कहाँ मैं काजल भी रख के भूल गई हूँ गाइस, आई डोंट नो। और अब जाके मेरे काम कुछ सिमटे। वैसे तो मैंने रोशनी को बुला लिया है, 5 बजे आ जाना रोशनी को बोला है। और आज तो मुझे कोई भी देख रहा है ना, वो ये बोल रहा है आज तूने व्रत नहीं रखा है, वीडियो कॉल में व्रत नहीं रखा है। मैंने अरे व्रत तो रखा है, सिर्फ तैयार नहीं हुई हूँ। तो चलो जैसा भी होगा जो भी होगा, मनाते हैं अपना त्यौहार। ये रही मेरी मेहंदी। हंसी आ रही। पता है क्या हुआ, मैंने वो फूल बनाया था। मुझे ना अब अक्सर जब कोई चला जाता है आपकी लाइफ से तो बहुत याद आते हैं ना, तो बड़ी मम्मी की याद आई। बड़ी मम्मी ने ऐसे ये जो आप देख रहे हो ये वाला आगे लगाया करती थी। तो पहले मेरा मन हुआ बड़ी मम्मी जैसी मेहंदी लगाऊं, फिर उनकी याद आई ना तो मन नहीं हुआ, तो मैंने डिज़ाइन चेंज कर दिया कि नहीं बड़ी मम्मी की याद आती रहेगी देख के। और जब फूल लगा लिया तो मन अंदर से कह रहा था क्या हो गया अगर बड़ी मम्मी याद आएगी, तो बड़ी मम्मी तो याद आनी ही चाहिए। तो बस पूरा फूल मिटा के फिर बड़ी मम्मी के लिए ये लगा लिया। तो ये मेरी बड़ी मम्मी के लिए, उनको बहुत प्यारा था ये वाला डिज़ाइन एक्चुअली। तो ये बड़ी मम्मी के लिए गाइस। देखा गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो चले भी जाते हैं ना, कुछ लोग ज़िंदा रह के भी याद नहीं आते, और कुछ लोग चले भी गए हैं तो भी बार बार याद आते हैं। कहाँ याद नहीं आती बड़ी मम्मी, मैं आपको बता नहीं सकती। बस बहुत याद आती है, हर बार बहुत याद आती है, यही कहूँगी। चलो पार्थू का बर्थडे, मैं ये जरा बंद करती हूँ इसको। तो लो भाई, पार्थू आ गया और उसके आने के डर से ही मैंने फटाफट मेहंदी मिटा दी, सिर्फ 1 घंटा रख पाई। देखो अभी तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। ये है पार्ट 1, इसका पार्ट 2 मैं एडिट कर रही हूँ, और देखो शाम तक आ जाएगा। तो जल्दी मिलती हूँ, बाय।